सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन IT05 के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। इनमें से सिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंडिपेंडेंस और फीडबैक। राइट आंसर आपका होगा फीडबैक जो है वो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी गो फॉरवर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग इस तरह पढ़ चुके हैं। कौन सा है इसमें से आंसर? फिजिबिलिटी असेसमेंट, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम इवैल्यूएशन या प्रोडक्ट प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट को गो फॉरवर्ड करने के लिए हमें चाहिए होती है फिजिबिलिटी स्टडी या फिजिबिलिटी असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सिस्टम टेस्ट। इनमें से कौन सा सिस्टम का टेस्ट नहीं है? प्रोग्राम टेस्टिंग, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन या इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? सही आंसर होगा सिस्टम इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो सिस्टम टेस्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। इनमें से कौन सी टेक्निक फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक नहीं है? थर्ड पार्टी टेक्निक, इंटरव्यू, क्वेश्चन या रिकॉर्ड रिव्यू। तो देखिए ये तीनों ही जो है ये हमारी जो है ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। जो सही आंसर होगा थर्ड पार्टी इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक नहीं होती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कौन से फेजेस में किया जाता है? एनालिसिस फेज में, डिजाइन फेज में, फिजिबिलिटी स्टडी फेज में या इम्प्लीमेंटेशन फेज में। तो राइट आंसर होगा फिजिबिलिटी स्टडी फेज में कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टूल ऑफ सिस्टम डिजाइनिंग फेज। इनमें से सिस्टम डिजाइनिंग का कौन सा फेज नहीं है? ड्रॉ फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल, पाई चार्ट या सिस्टम फ्लो चार्ट। तो पूछा क्या गया है? नॉट है, नॉट कंसीडर्ड एज ए सिस्टम डिजाइन। तो सही आंसर होगा पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ SDLC इंफॉर्मेशन नीड्स आइडेंटिफाइड? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन एंड या सिस्टम डेवलपमेंट। सही आंसर होगा नीड आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ही जरूरत होता है SDLC में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ preliminary analysis is purchase, supplies, hire consultant, define a problem या पर्पस चेंज। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम एनालिसिस फेज ऑफ SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है। इज टू पर्पस चेंज, एनालिसिस डिजाइन, गैदर डेटा या राइट सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा गैदर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप ऑफ सिस्टम एनालिसिस फेज इन SDLC इज गैदर डेटा। नहीं, ये तो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप में आता है। राइट इन सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट आखिरी है, पर्पस चेंज या एनालिसिस ऑफ डेटा। तो सही आंसर इसमें होगा आंसर नंबर बी, राइट सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट, क्योंकि आखिरी स्टेप पूछा गया है, फाइनल स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिबिलिटी स्टडीज यूज टू डिटरमाइन द proposed system, resource requirements, cost and benefit, availability of hardware and software या all of the above। तो यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा होगा? फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सभी का होना जरूरी है, इसलिए all of the above। Which of the following phases of SDLC is considered as a ongoing process? सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन या सिस्टम मेंटेनेंस। तो देखिए ऑन गोइंग प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। ऑन गोइंग का मतलब हो गया आपका सिस्टम मेंटेनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि मेंटेनेंस लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होगी। ड्यूरिंग ए सिस्टम ऑडिट द सिस्टम परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, सिमिलर सिस्टम, न्यूअर सिस्टम, डिजाइन स्पेसिफिकेशन या कंप्लीटिंग सिस्टम। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा? वो होगा डिजाइन स्पेसिफिकेशन। सिस्टम ऑडिट के समय डिजाइन स्पेसिफिकेशन को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफिक रिप्रेजेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, पिक्टोग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम या हिस्टोग्राम। तो हम लोग पिक्टोग्राम तो होगा नहीं और हिस्टोग्राम भी नहीं होगा, बचे क्या? फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही आंसर होगा आपका डेटा फ्लो
डायग्राम। सी आंसर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट दैट फंक्शन टुगेदर टू अचीव सम आउटकम। ये एक तरीके से समझ लीजिए कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई और ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। डिज़ाइन फेज इज फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस या इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए यहाँ डिज़ाइन फेज की बात कर रहा है, तो डिज़ाइन फेज जो होता है वो हमारा कहाँ आएगा, तो वो आएगा हमारा डी ऑप्शन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। A system that is the part of large system is called subsystem, subunit, system element या none of these। तो सही आंसर होगा सिस्टम दैट इज द पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। पार्ट हो गया तो वो हो गया सब सिस्टम। एक्स्ट्रा होता तो सिस्टम यूनिट में आ जाता और उसी का ही एक एलिमेंट होता तो वो सिस्टम एलिमेंट होता। 18th क्वेश्चन, इंक्लूड द रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। कौन सा सही आंसर होगा, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सिस्टम डिजाइन या सिस्टम एनालिसिस। तो सही आंसर होगा फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBA स्टैंड्स फ्रॉम कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस, कॉस्ट बेसिक एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या नन ऑफ दीज। तो CBA जो होगा वो होगा हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। लास्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम डेवलपर इज ए प्रोग्रामिंग, ट्रू फॉल्स से या नन ऑफ दिस। सही आंसर इसमें से कौन सा होगा, वो होगा प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सिस्टम डेवलपर इज प्रोग्रामिंग नहीं होती है, पहले प्रोग्राम में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये फॉल्स होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन के।